वेलकम माय यूट्यूब चैनल वीके पाठशाला और मैं हूं वीके सर। सो स्टूडेंट, मैट्रिक्स की फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर में एडिशनल ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके पहले हम लोग ये देख लें इक्वल मैट्रिक्स क्या है। बेटा ध्यान से समझिएगा, इक्वल मैट्रिक्स बेटा डेफिनेशन होती है टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर कैसे होनी चाहिए? सेम ऑर्डर होने चाहिए। इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो बेटा? सेम हो। सेकेंड कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनके एलिमेंट कैसे हो? इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बेटा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एक हमने मैट्रिक्स ए ले ली, क्या है 1 2 3 4। अगर इसका ऑर्डर पूछे बेटा 2 क्रॉस 2, रो 1 2, कॉलम कितनी है 2, तो इसकी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2। अब देख लेते हैं, देख लो बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में सेम एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे बेटा? सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बेटा। इसी में एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो हमने देखा 1 2, नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2। इन दिस मैट्रिक्स 1 2 and column 1 2. So now in matrix number of rows and number of columns are equal. Then x plus 3 किसके इक्वल होगा? माइनस एक्स माइनस 1 के। ये x है, प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 3, 2x इक्वल माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -2। नाउ इसको इक्वल करें, 2y प्लस एक्स इक्वल 0 के, तो 2y इक्वल हो जाएगा -x के, और x की वैल्यू कितनी? -2, 2y इक्वल -2, तो 2y इक्वल ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। चलिए x फाइंड हो गया, y फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड करना है z और w। तो z कैसे फाइंड होगा? इसको कंपेयर करिए, तो z -1 इक्वल 3 के, तो z की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बोलो कितनी आ जाएगी? 4। इसको सॉल्व करें तो 4 w -8 इक्वल, इधर कितना है ये w, ये बेटा इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3w इक्वल 8 के, तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? 8/3। नाउ स्टूडेंट, एडिशनल ऑफ मैट्रिक्स के पहले कुछ एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं एडिशनल, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के बारे में। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? कितने एलिमेंट है आपके पास? 8, और उन 8 एलिमेंट से हमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं उसको बताना है। बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला ऑर्डर हो जाएगा 1,8, दूसरा हो जाएगा 8,1, 2,4 और 4,2। कितने पॉसिबल होंगे? अब बात करते हैं बेटा ये होंगे कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बात करते हैं 1,8 की।
तो 1,8 हमने आपको बताया हुआ था, पहले हम काउंट करते हैं रो को, उसके बाद कॉलम को। तो 1 है तो 1 रो होगी इसमें, A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट। कितनी रो है बेटा इसमें? 1। कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका हो गया 1 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हम बात करें 8,1 की मैट्रिक्स कैसे हम ड्रॉ करें, तो A B C D E F G और H। नंबर ऑफ रोज बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ कॉलम 1। तो एक मैट्रिक्स आपकी ये बनेगी। एक हमने क्या लिखा हुआ है 2,4। तो 2,4 में क्या होगा बेटा? कितनी रो? 2। कॉलम कितनी? 4। A B C D E F G H। नंबर ऑफ रोज 2। नंबर ऑफ कॉलम कितनी बेटा इसमें? 4। तो एक आपकी ये मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद फोर्थ में A B C D E F G H। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 क्रॉस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है A कैपिटल इक्वल Aij whose एलिमेंट आर गिवन बाई Aij इक्वल टू I माइनस जे अपॉन I प्लस जे। क्वेश्चन का मतलब कहने का है कि हमें एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बेटा क्या होगी? कितनी रो? 2। कॉलम कितनी? 3। तो A11 A12 2 रो। कॉलम कितनी इसमें? 3। अच्छा, A13 21 2 2 और 2 3। काउंट करें, नंबर ऑफ रोज 1 2। नंबर ऑफ कॉलम कितनी बेटा इसमें? 3। तो ऐसे ही तो मैट्रिक्स बनेगी। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमें Aij गिवन है I माइनस जे अपॉन I प्लस जे। पहला एलिमेंट क्या होता है? A11 होता है। A11 का मतलब आपको हमने बताया था, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इट मीन्स हम I के प्लेस में 1 पुट करेंगे और J के प्लेस में भी 1 पुट करेंगे। तो A11 बोलो बेटा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0/2। इट मीन्स A11 कितना आ गया आपके पास? 0। तो आप A11 को क्या लिख सकते हैं? 0। बेटा अगला देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? A12। तो A12 की बात करें, इट मीन्स अब हम I के प्लेस में 1 पुट करेंगे और J के प्लेस में 2। तो पुट करिए यहाँ पे, तो I के प्लेस में 1, J के प्लेस में 2, नीचे 1 प्लस 2 माइनस 1/3। तो A12 वाला एलिमेंट कितना हो गया? माइनस 1/3। सिमिलरली A13 पे है। A13 मीन्स क्या होगा? I के प्लेस में क्या पुट करेंगे? 1। J के प्लेस में क्या पुट करेंगे? 3। पुट करिए यहाँ पे, तो A13 हो गया 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3। इट मीन्स माइनस 2/4 माइनस 1/2। तो A13 एलिमेंट हो गया माइनस 1/2। अब आपको फाइंड करना है A21। A21 पे आ जाए। इट मीन्स I के प्लेस में 2 पुट करेंगे, J के प्लेस में 1 पुट करेंगे। पुट करें 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 1/3। तो A21 वाला एलिमेंट कितना हो गया? 1/3।
A22 देखो, मीन्स I और J के प्लेस में आपको क्या पुट करना है, 2 and 2, तो 2 minus 2 upon 2 plus 2, 0/4 मीन्स 0, तो ये एलिमेंट कितना आ गया बेटा, 0। एंड नेक्स्ट है 2 3, 2 3 पे आए तो I के प्लेस में 2, 3 के प्लेस में, सॉरी J के प्लेस में 3 और 2 plus 3, सॉल्व करो, -1/5, तो ये आ गया -1/5, ये आपका क्या हो गया, आंसर। बेटा समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसा ही देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कितने की मैट्रिक्स फाइंड करनी है, 2 क्रॉस 2 की। तो बेटा हम फिर से वही 2 क्रॉस 2 में क्या होगा, A11, A12, 21 एंड 22। देखो बेटा कितनी रो है, 2, कॉलम कितनी है, 2। आपको इक्वेशन में क्या गिवन है, Aij गिवन है I + 2j का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। नाउ वी पुट 1 and 1 in place of I and j, तो 1 + 2 × 1 होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, बेटा कितना आएगा, 2 3 1 + 2, तो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स 9/2। कितना बेटा आएगा, 9/2। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका कितना आएगा, A1 वाला 9/2। नाउ A12, 1 2 यहाँ बेटा पुट करिए, 1 2 × 2 होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, तो 25/2 एलिमेंट हो गया A12, 25/2। अब हमें फाइंड करना है A21, तो A21 पे आ जाइए। A21 पे इट मीन्स I के प्लेस में 2, J के प्लेस में 1, तो नाउ स्टूडेंट 2 × 1 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इट मीन्स 8, ये कितना हो गया, 8। नाउ A22, I के प्लेस में 2, J के प्लेस में भी 2, होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। नाउ स्टूडेंट 2 × 2 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 इट मीन्स 18, तो A22 कितना आ गया, 18। फाइंड हो गई आपकी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, 2 क्रॉस 2। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B 2 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स वर्ड का प्लूरल क्या होता है, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर M क्रॉस N। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। कैपिटल A = 1 2 4 0 3 5 7 1 2 and B matrix 2 4 6 5 1 3 1 2 4। Find A plus B। नाउ स्टूडेंट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करते समय में एक बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। ऑन 2 मैट्रिक्स A and B the same number of rows
and column. In this matrix, capital A of order 3 cross 3, number of rows 1 2 3, number of column 3, in this matrix of order 3 cross 3. Similarly, matrix B, order of matrix B is 3 cross 3. Now we will find A plus B. बेटा बिल्कुल सिंपल सा है प्रोसेस. A11 वाला एलिमेंट कैपिटल A मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मीन्स A11 एंड मैट्रिक्स B का फर्स्ट एलिमेंट मीन्स A11 कितना है 2. ऐड करिए 1 + 2 कितना होगा 3. सिमिलरली A12 2, A12 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 2 + 4 6, 4 and plus 6 10. I again repeat 1 + 2 बेटा कितना होगा 3, 2 + 4 कितना होगा 6, 4 + 6 कितना होगा 10, 0 + 5 5, 3 + 1 4, 5 + 3 8, 7 + 1 8, 1 + 2 3, 2 + 4 6. फाइंड ये क्या हो गया आपका A plus B. सिमिलरली अगर हम ऐसे ही बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की, अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो A minus B. बेटा ध्यान से समझिए, हम आपको इसी में समझा देते हैं A minus B कैसे होगा. A minus B करने के लिए पहले आप A मैट्रिक्स को लिखें. कितना है 1 2 4, B 0 3 5 7 1 2 माइनस क्या करिए माइनस B मैट्रिक्स 2 4 6 5 1 3 1 2 4. ना स्टूडेंट, ये माइनस का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट के साथ होगा, बी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ. कैसे माइनस कराएंगे बेटा 1 - 2 -1, 2 - 4 -2, 4 - 6 -2, 0 - 5 -5, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 1 6, 1 - 2 -1 एंड 1 - 4 -3. ये आपका हो गया A minus B बेटा. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन मैट्रिक्स की. बेटा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली प्रॉपर्टीज़ है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. कॉम्यूटेटिव ऑफ लॉ एडिशन बेटा, इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन A plus B इक्वल B plus A. If अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पहले हम A plus B करें, आफ्टर दैट B plus A करें, दोनों इक्वल हैं तो कौन सा प्रॉपर्टीज होगी कॉम्यूटेटिव लॉ होगी. क्लियर. सेकेंड प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, इनमें तीन मैट्रिक्स ली जाएंगी. इफ कैपिटल A B एंड कैपिटल C आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then A plus in bracket B plus C इक्वल इन ब्रैकेट A plus B plus C. अगर ऐसा कुछ आता है तो आपका क्या होगा एसोसिएटिव लॉ होगा. एंड थर्ड प्रॉपर्टीज एग्जिस्टेंस लॉ ऑफ एडिशन. एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ एडिशन क्या होता है, लेट कैपिटल A बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. एक कोई मैट्रिक्स होगी m क्रॉस n ऑर्डर की, एंड देयर एग्जिस्ट ए नल मैट्रिक्स, और ये क्या होगी नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स हमने आपको बताया हुआ था each एलिमेंट आर जीरो कॉल्ड नल मैट्रिक्स. देन A प्लस O मीन्स ये आपकी कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, ये आपकी क्या है
नल मैट्रिक्स है। तो ए प्लस ओ करें या ओ प्लस ए करें, क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। बट आपका क्या होगा? वो एग्जिस्टेंस। कौन सा होगा? एग्जिस्टेंस ला होगा। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टीज क्या कहती है? फॉर ए मैट्रिक्स कैपिटल ए, कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है, ए प्लस माइनस ए इक्वल 0 या फिर माइनस ए प्लस ए इक्वल 0, 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। अगर हम इफ ए प्लस माइनस ए या फिर माइनस ए प्लस ए इक्वल क्या आ जाता है? 0, तो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? इनवर्स प्रॉपर्टीज। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। आपको केवल प्रॉपर्टीज के रिलेशन को लर्न करना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है और इनवर्स प्रॉपर्टीज क्या है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी। नाउ स्टूडेंट, गिवन ए क्वेश्चन कैपिटल ए इक्वल 120 -135 624 एंड बी मैट्रिक्स 103 एंड बी मैट्रिक्स 103 245 670। फाइंड ए बी एंड बी ए। तो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने के पहले हमें ऑर्डर चेक करना है। क्या चेक करना है? ऑर्डर। अच्छे से समझिएगा। कैसे चेक करेंगे हम लोग कि ए बी फाइंड होगा कि बी ए फाइंड होगा और बोथ कि दोनों फाइंड होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ए बी फाइंड करना है, नाउ आपको क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले एक ऑर्डर लिखिए। एक ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 3 एंड बी का ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 3। आपको पता है ये लास्ट एंड फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड फर्स्ट नंबर आर सेम देन फाइंड ए बी, अदरवाइज नॉट फाइंड। आई अगेन रिपीट, अगर आपको ए बी फाइंड करना है तो पहले आप ए का ऑर्डर लिखें, फिर बी का ऑर्डर लिखें एंड लास्ट एंड फर्स्ट नंबर अगर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो नाउ स्टूडेंट, अगर ए बी फाइंड करना है तो इनके नंबर कैसे हैं? सेम है ऑर्डर का, तो ए बी फाइंड होगा। ए बी कैसे फाइंड करते हैं? देखो, ए बी, ए मैट्रिक्स 1 2 0 -1 3 5 6 2 4 and B matrix 1 0 3 2 4 5 6 7 0। मैट्रिक्स किस फॉर्म में होती है? फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है उसका बेटा? A11 A12 A13 A21 एंड सो ऑन, A22 A23 एंड सो ऑन, A31 32 33। ऐसे तो बेटा बताया हुआ था, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। अगर आपको नहीं आता है मल्टीप्लाई करना या आप भूल जाते हैं तो पहला एलिमेंट क्या होता है? A11। एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे क्या लिखें? A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और 33। आपको मैं बताया था कि सबसे पहले हम किसको काउंट करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट होता है रो, सेकंड एलिमेंट होता है कॉलम। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? 1 1। क्या है? 1 1 मीन्स फर्स्ट वाला एलिमेंट जो 1 है ये रो है, सेकंड वाला 1 क्या है? कॉलम है। इट मीन्स ए वाले मैट्रिक्स की आपको लेना है रो,
सेकेंड वाली मैट्रिक्स की आपको लेना है कॉलम। नाउ मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, बीच में साइन किसका होगा, प्लस का। 2 का एलिमेंट 2 में मल्टीप्लाई 4, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 0 में 0। अभी फिर से समझते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया है। अब अगला क्या है, 1 2 मीन्स ये क्या है, रो, ये क्या है, कॉलम। इट मीन्स फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की आपको रो लेना है, सेकेंड वाली मैट्रिक्स को आपको क्या लेना है, कॉलम लेना है। ये याद रखिएगा। 1 2 1 एंड 2, तो 0 को मल्टीप्लाई 1 में 0, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 में 8, 7 का मल्टीप्लाई 0 पे 0। अगेन आगे सॉल्व करें, 1 3 1 एंड 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, 5 का मल्टीप्लाई 10 में 2 में 10, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0। फिर से समझिए, नहीं आ रहा आपको तो फिर से समझते हैं। देखो बेटा, अब क्या है, 2 1 मीन्स फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो, सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो सेकेंड रो क्या है, -1 3 5, तो क्या है 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 -1 -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, 5 का मल्टीप्लाई 6 में 30। अब क्या है 2 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई -1 में 0, 4 का मल्टीप्लाई 3 में 12 एंड 7 का मल्टीप्लाई 5 में तो 35। 2 3, ये 2 है, ये 3 है, 3 -1 3, 5 इंटू 3 करिए 15 एंड 5 इंटू 0 करिए 0। ये क्या बेटा, 3 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू 1 करिए 6, 2 इंटू 2 करिए 4 एंड 4 इंटू 6 करिए 24 एंड 3 2 3 2, कितना आएगा बेटा 0, फिर कितना आएगा 8, फिर 28 एंड 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बेटा 6 इंटू 3 करो 18, 2 इंटू 5 करिए 10, 4 इंटू 0 करिए 0। इतना करने के बाद आप ये जो लाइन है और ये 11 और 13 इसको क्या करेंगे, रफ कर देंगे। इसको आप पेंसिल एंड रबर्स का यूज़ करेंगे। आपको बस ये जब सीखना है, अभी जब आप ये सीख जाएंगे मल्टीप्लाई करना, तो आप ये नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, फिर आपको ये लिखना नहीं है। क्लियर? नाउ ए बी बेटा ऐड करो, 4 1 5 8 10 एंड 3 13, 30 एंड 6 36 -1 35, बेटा ये कितना होगा 47, 15 - 3 करिए 12, बेटा ये कितना होगा 34, ये 36 एंड 28। ये आपका क्या फाइंड हो गया, ए बी। सिमिलरली अगर बी ए फाइंड करना है तो बी ए का ऑर्डर चेक करेंगे। बी ए का ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, हमें बी ए फाइंड करना है तो बी ए को रफ में लिखें। बी का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। देखो बेटा लास्ट एंड फर्स्ट क्या है, लास्ट एंड फर्स्ट नंबर सेम है, इट मीन्स बी ए फाइंड हो जाएगा। तो आप बी ए फाइंड करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें बताएं, हम बी ए भी फाइंड करना आपको बता देंगे। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा एडिशनल, मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।